एनडीटीवी इंडिया के इस खास सेगमेंट देश प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं शारिक खान। बिहार में सत्तारूढ़ बीजेपी के विधान परिषद के सदस्य सुनील कुमार सिंह की कोरोना की वजह से मौत हो गई। समस्तीपुर के सिविल सर्जन की भी जान कोरोना की वजह से चली गई है। दोनों का इलाज पटना के एम्स में चल रहा था। इस बीच विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने एक बार फिर सवाल किया कि चुनाव जरूरी है या लोगों की जान। बिहार में कोरोना संक्रमितों की तादाद 28,000 पार कर गई है। देखिए, स्थिति बद से बदतर होती जा रही है, भयावह होती जा रही है। सुनील जी के परिजनों के प्रति हम संवेदना प्रकट करते हैं, हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। विधानसभा में हम लोग विधान परिषद में वो सदस्य रहे और अचानक से हम लोगों को तो ये भी नहीं पता था कि वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और कल अचानक से ये खबर मिली कि उनका जो है मृत्यु हो गया। बेहद ही दर्दनाक बात है। लेकिन आप बताइए, ये स्थिति अब मंत्री विधायक जब रिकवरी नहीं हो पा रही है, मृत्यु हो जा रही है, सरकार को गंभीर होना चाहिए। केंद्र से 3 सदस्यीय लोग आ रहे हैं और यही बीजेपी के लोग जो है चुनाव में लगे हैं। आप बताइए, हम तो बोल रहे थे लाशों के ढेर पे चुनाव कैसे होगा। इनके खुद के एमएलसी का निधन हो गया कोविड-19 की वजह से और इस स्थिति में बीजेपी को चुनाव की पड़ी है, नीतीश कुमार जी को चुनाव की पड़ी है। तो बेहद दर्दनाक बात है और हम लोग तो लगातार इस बात को कहते रहे। मनीष कुमार है हमारे साथ। मनीष, 2 छोटे से सवाल थे। पहला कि हालात इतने भयावह हैं कि खास लोगों की भी मौत हो रही है, तो आम जनता की बात क्या की जाए, वो भी एम्स पटना में। दूसरा सवाल छोटा सा ये था कि तेजस्वी कह रहे हैं कि चुनाव की पड़ी है, ये जनता से मोहब्बत है या चाहते हैं कि थोड़ा और टल जाए जिससे हालात बिगड़े, जिसका नुकसान सत्तारूढ़ दल को हो और फायदा आरजेडी को। देखिए, निश्चित रूप से कोई भी नेता अगर कोई बात करता है तो वो अपने राजनीतिक नफा नुकसान को साथ ही साथ ध्यान में रख के करता है। लेकिन जो तेजस्वी यादव ये बात उठा रहे हैं, शुरू में सबको यही लग रहा था कि शायद चुनाव में हार को देखते हुए उसकी आशंका से वो चुनाव को टलवाना चाहते हैं। लेकिन जैसे जैसे खासकर बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड के नेताओं के बीच ये संक्रमण की कहानी बढ़ती जा रही है, लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में एडमिट हो रहे हैं, उसके बाद में अब हर पार्टी के नेता और कार्यकर्ता निश्चित रूप से अब सशंकित हो गए हैं। उन्हें ये डर लगने लगा है कि ये वर्चुअल रैली नहीं है, ये कोरोना का सुपर स्प्रेडर है। क्योंकि बिहार भाजपा के 150 से अधिक नेता और कार्यकर्ता अभी तक जो है कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं और इसका एक ही बड़ा कारण है कि आज से 2 हफ्ते पहले यहाँ पर जब पार्टी के प्रभारी भूपेंद्र यादव थे तो पूरे हफ्ते जो है यहाँ पर वर्चुअल रैली का आयोजन किया गया था, जिसका खामियाजा पूरी पार्टी ने उठाया। आपको याद हो तो पिछले हफ्ते जो बिहार भाजपा का पटना में दफ्तर है उसे लॉकडाउन किया गया, उसे एक तरह से हॉटस्पॉट घोषित किया गया। साथ ही साथ बिहार भाजपा के खुद अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल कोरोना पॉजिटिव हुए। हालांकि अब वो रिकवर कर चुके हैं, डिस्चार्ज हो चुके हैं, लेकिन इससे बड़ी बात नहीं हो सकती है। बहुत सारे मंत्रियों के आप सचिव जो हैं उनकी मौत हुई है। एक मंत्री के आप सचिव की कल मौत हुई है। खुद स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के स्टाफ में 19 लोग संक्रमित हुए। तो अब ये बात जो है लोगों के बीच में घर करती जा रही है कि शायद अगर अभी राजनीतिक कार्यक्रम को थोड़ा सा विराम दे दिया जाए तो अपने पार्टी के ही नेताओं और कार्यकर्ताओं की जान, ये जो दल है खासकर बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव और एक्टिव फॉर्म में अपना कैंपेनिंग कर रही है। बीजेपी ने तो अपने कार्यक्रमों को शिथिल किया है, लेकिन आजकल जनता दल यू के में जो है वर्चुअल रैली का दौर चला हुआ है। हर दिन उनके नेता हो या मंत्री हो 4-4 विधानसभाओं की सभा कर रहे हैं। निश्चित रूप से ये नहीं मालूम है कि आखिर उसमें क्या प्रिकॉशन ले रहे हैं, लेकिन खामियाजा आखिरकार कार्यकर्ताओं को, नेताओं को उठाना पड़ रहा है। क्योंकि अगर आप एम्स पटना के डॉक्टर अगर जान नहीं बचा पा रहे हैं तो निश्चित रूप से लग रहा है कि कोरोना जो है और काफी ज्यादा इसका फैलाव होता जा रहा है। सारिक, शुक्रिया मनीष इस पूरी जानकारी के लिए। लेकिन अगर हम देखें तो नेताओं को क्या जनता की परेशानियों से कोई मतलब है, इस पर अब एक प्रश्न चिन्ह तो हर बार हर घटना के बाद उठ ही रहा है। लेकिन जब हम पटना की बात कर रहे हैं तो एनएमसीएच अस्पताल की बदहाली की एक तस्वीर आपको और दिखाते हैं।
अब जो तस्वीर सामने आई है उसमें कोरोना से एक व्यक्ति की मौत के बाद परिजन वहां से उसका शव लेकर तेजी से जाते दिख रहे हैं। खबरों के मुताबिक मरीज की मौत के बाद किसी ने उसका शव नहीं हटाया और हटाने से इनकार कर दिया। इसके बाद परिजनों ने एक ऑटो बुलाया और शव लेकर चले गए। जब मरीज के परिजनों से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मरीज को खांसी है, लेकिन जिस तरह से मरीज को ऑटो में रखा जा रहा है उससे साफ लग रहा है कि उनकी मौत हो चुकी है। इससे पहले भी बिहार में कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच अस्पतालों से शर्मसार करने वाली तस्वीरें सामने आई। मरीजों के बीच शव के वीडियो वायरल होने के बाद नालंदा मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक को हटा दिया गया। यहाँ पहला डेड बॉडी और दूसरा बाढ़ में। चाची कब से पड़े हुए हैं? 4 बजे भोर से। दम टूट गया है ना, अभी तो कोई हटाया नहीं है ना, कोई ना ले गया है। एक और वीडियो पटना के कोविड अस्पताल नालंदा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल का। इन दिनों कोई न कोई यहाँ भर्ती परेशान परिवार का सदस्य स्थिति से तंग आकर ऐसे वीडियो मीडिया के सामने लाता है और मंगलवार को बिहार के स्वास्थ्य मंत्री ने माना कि उन्हें भी ऐसे दृश्य देखकर तकलीफ होती है। इस प्रकार की शिकायत पहले मिली थी तो वो निर्देश दिया गया है कि ऐसी कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए और डेड बॉडी यदि किसी की दुखद मृत्यु होती है तो उसको रखने की अलग व्यवस्था अस्पताल के अंदर होना चाहिए, ये हिदायत दिया गया। हालांकि इसके पीछे पटना के बांसघाट का ये शमशान है जहां स्थानीय लोगों के विरोध के कारण जिला प्रशासन रात में कोविड से जिनकी मौत हुई है उनका दाह संस्कार करता है। इस बीच पटना से लौटकर गई केंद्रीय टीम के मुखिया ने न केवल टेस्टिंग बल्कि कई अन्य मुद्दों पर अपनी नीतीश सरकार को व्यवस्था सुधारने का निर्देश दिया। अगर हम जल्दी टेस्टिंग करते हैं तो वह पेशेंट दूसरे लोगों को इन्फेक्ट नहीं कर पाता क्योंकि हमने उसको टाइम पर आइडेंटिफाई कर लिया। तो इसी के तहत हमने स्टेट से रिक्वेस्ट की है कि टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को और बढ़ाया जाए। जो उनके कंटेनमेंट जोन्स हैं उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस के तरीके से बनाया जाए, उसके हिसाब से उसको मॉनिटर किया जाए। जो है हमारा लॉकडाउन का फेज जो बिहार में अभी चल रहा है इसको हम सही ढंग से सदुपयोग करें और वहां पर हम अपने हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को और अपग्रेड करें। हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करने के संबंध में एक और मुख्य अंश है कि हॉस्पिटल बनाना, हॉस्पिटल डेडिकेट करने के साथ साथ हम वहां पर जो हमारा हॉस्पिटल स्टाफ है उसकी कैपेसिटी अपग्रेडेशन भी साथ ही लें। टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट की जगह आंकड़ों के फर्जीवाड़े और स्थानीय अखबारों में हेडलाइन मैनेजमेंट कर कोरोना से निपटने के गलतफहमी में रहने वाले बिहार सरकार के लिए केंद्र सरकार के सुझाव निश्चित रूप से एक वेकअप कॉल है। अब देखना यह है कि आखिर नीतीश कुमार की सरकार इन सुझावों पर कब अमल करती है। पटना से कैमरामैन नागेंद्र तिवारी के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। ये तो एक परेशानी है ही कोरोना की, और दूसरी परेशानी भी अब बिहार की जनता के सामने मौजूद है और वो है बाढ़ की। वहां स्थिति बिगड़ती जा रही है। अब तक 4 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। एनडीआरएफ की 16 टीमें बाढ़ प्रभावित 11 जिलों में तैनात हैं। गोपालगंज में भी बाढ़ से बुरा हाल है। यहां गंडक नदी में 4.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने की सूचना के बाद जिला प्रशासन ने इलाके को एनडीआरएफ के हवाले कर दिया। कल शाम 750 से ज्यादा परिवारों को राहत कैंप पहुंचाया गया। प्रशासन के अनुसार अभी भी 10 से 12 हजार लोग बाढ़ से प्रभावित हैं, जिन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। एनडीआरएफ कमांडेंट के मुताबिक 10 मोटर बोट और सरकारी नावें इस काम में लगाई गई हैं। पानी बढ़ने की आशंका को देखते हुए लोगों को जगह खाली करने को भी कहा गया है। नेपाल और उत्तर बिहार में लगातार हो रही बारिश और नेपाल से छोड़े गए लाखों क्यूसेक पानी की वजह से बागमती नदी एक बार फिर उफान पर है। जिले के सीमावर्ती क्षेत्र सहित ढाका, पताही, बेलवा सहित दर्जनों गांवों में बागमती नदी का पानी कहर बरपा रहा है। मोतिहारी का शिवहर से संपर्क टूट गया है। नदी का पानी कई पंचायतों में घुस गया है। प्रशासन ने पहले इस क्षेत्र में अलर्ट जारी कर दिया था, लेकिन राहत कार्य नहीं हो रहा था। बिहार के दरभंगा जिले में बाढ़ में फंसी 8 महीने की गर्भवती महिला को अस्पताल पहुंचाने के लिए लोगों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। केवटी प्रखंड के असराहा गांव के लोगों ने केले के तने, गाड़ी की ट्यूब और तख्ते के सहारे जुगाड़ की नाव बनाई। इसके बाद गली तक पहुंचे
और बाढ़ के पानी के बीच रस्सियों के सहारे नाव को खींचा गया। दूसरे किनारे पर पहुंचने के बाद ऑटो से महिला को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज शुरू हो गया है। इन तस्वीरों को देखकर आप लोगों की कोशिशों की सराहना तो कर सकते हैं, साथ ही ये तस्वीरें बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में प्रशासनिक व्यवस्था की भी पोल खोलती हैं। बिहार का सीतामढ़ी जिला बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित है। यहां काफी लोगों को अपना घर बार छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाना पड़ा है। मौसम विभाग ने सीतामढ़ी में आज भी जोरदार बारिश होने की संभावना जताई। उत्तराखंड के चमोली जिले के पीपलकोटी के पास लैंडस्लाइड हुआ, जिसके बाद खतरे के मद्देनजर नेशनल हाईवे 7 को बंद कर दिया गया। हाईवे बंद होने से दोनों तरफ गाड़ियां रुकी हुई हैं। इन तस्वीरों को देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना गंभीर रहा होगा ये लैंडस्लाइड। गुवाहाटी के हालात भी असम के बाकी बाढ़ प्रभावित इलाकों से जुदा नहीं है। यहां ब्रह्मपुत्र का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। निचले इलाकों के लोगों में इसे लेकर काफी डर है। असम के तिनसुकिया जिले और उसके आसपास लगातार तेज बारिश हो रही है। लोगों की सामान्य जिंदगी पर इसका काफी असर दिख रहा है। पूरा जिला थमसा गया है। बड़ी तादाद में लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया है। क्या एपीएल छोड़ के सब मारना है ना। असम के 2 दर्जन से ज्यादा जिले बाढ़ प्रभावित हैं। नगांव जिले में बाढ़ ने जमकर कहर बरपाया। निचले इलाकों के गांव पानी में डूबे हुए हैं। असम के चिरांग जिले में नदियां उफान पर हैं। कल मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल यहां हालात देखने पहुंचे। जिले के तुलसी झोड़ा इलाके में आई नदी में जलस्तर बढ़ने के कारण मिट्टी का कटाव होने लगा है। मुख्यमंत्री इस दौरान हालात को देखा और अधिकारियों को निर्देश भी दिए। असम के अलावा नॉर्थ ईस्ट के दूसरे राज्यों में भी लोग जबरदस्त बारिश का सामना कर रहे हैं। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में भी जोरदार बारिश हो रही है। शहर में जगह जगह पानी भरा हुआ है। हरियाणा के रोहतक की पालिक कॉलोनी में जन स्वास्थ्य विभाग की दीवार झुग्गियों पर गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। दीवार तेज आंधी और बारिश की वजह से गिरी। मृतकों में एक महिला और एक बच्चा शामिल है। हादसे में 2 बच्चे समेत 5 लोग घायल भी हुए हैं। मध्य प्रदेश के बड़े अपराधी और हत्या का आरोपी शिखर लोधी को पुलिस ने एक मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। सोमवार देर रात जब पुलिस लोधा को पकड़ने रातीबड़ इलाके पहुंची तो शेखर लोधी ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। इसके बाद पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की। मुठभेड़ में शेख लोधी के पैर में गोली लगी। उसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। शेखर लोधी पर हत्या सहित कई मामले दर्ज हैं। लखनऊ पुलिस ने गाड़ियां चोरी करने वाले गिरोह से जुड़े 7 आरोपियों के साथ चोरी की गाड़ियों की रिकॉर्ड रिकवरी की। पुलिस ने इनके पास से 62 गाड़ियां बरामद की। इसके अलावा चिहंट पुलिस ने 51 गाड़ियां बरामद की थी। इस तरह पुलिस ने कुल 112 गाड़ियां जब्त की यानी बरामद की, जो एक रिकॉर्ड है। इससे पहले सबसे ज्यादा 104 गाड़ियों की रिकवरी का रिकॉर्ड मुंबई पुलिस के नाम था। यह गिरोह दुर्घटनाग्रस्त गाड़ियों के चेचिस और नंबर को लेकर चोरी की गाड़ियों को बिहार, दिल्ली, मध्य प्रदेश और नेपाल के अलावा अलग अलग राज्यों में बेच देता था। चीन के साथ हाल ही की
दौरान सीमा विवाद के बाद से पूरे देश में चीनी सामान के बहिष्कार की मांग उठी और इसका असर त्योहारों पर भी देखने को मिल रहा है। दुकानदार भी चीनी सामान कम रख रहे हैं और खरीदार भी स्वदेशी सामान ही खरीदना चाहते हैं। रक्षाबंधन से पहले वडोदरा के दुकानदार चीनी राखी का बहिष्कार कर रहे हैं और खरीदार इसी रक्षाबंधन भारतीय राखी खरीदने का भी मन बना रहे हैं।